अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था फाइनल वाइवा के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन फ़ाइल के बारे में कि फ़ाइनल वाइवा के अंदर प्रेजेंटेशन फ़ाइल में क्या क्या क्वेश्चनिंग होती है, क्या चीज़ हमने फ़ाइनल वाइवा के अंदर रिप्रेजेंट करनी होती है, फेवरेट बुक के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चनिंग होती है, उनके बारे में मैंने ओवरव्यू दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी प्रेजेंटेशन फ़ाइल की डायग्राम्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सुपरवाइज़र पूछते हैं, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी और साथ ही साथ आपको फेवरेट बुक के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस के बारे में बताऊँगी। तो जो लोग आज मेरे चैनल पर न्यू है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो की फौरी तौर पर अपडेट मिल सके। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। यूज़ केस डायग्राम। तो यूज़ केस डायग्राम के अंदर आपके पास ये जो रेक्टेंगल शेप बनी है बाउंड्री कहलाती है। उसके बाद ये आपके पास एक्टर है, ये आपके पास कम्युनिकेशन लाइन है, ये आपके पास यूज़ केसेस बने हैं रजिस्टर, लॉगिन, व्हीकल ट्रैकिंग, ये आपके पास यूज़ केसेस बने हुए हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग पूछी जाती है वो इंक्लूड और एक्सटेंड के फंक्शन के बारे में पूछा जाता है। एक्सटेंड का एरो हमेशा याद रखिएगा कि इनवर्ड होता है, ठीक है। और इंक्लूड का फंक्शन हमारे पास जो एरो है उसका वो आउटवर्ड होता है, यानी कि पेरेंट से चाइल्ड की तरफ आउटवर्ड होगा। और जो एक्सटेंड है उसका एरो हमेशा चाइल्ड से पेरेंट की तरफ इनवर्ड होगा। अब बेसिकली इंक्लूड और एक्सटेंड में जो फंक्शन है वो ये है, इंक्लूड के आगे जो हम यूज़ केस बनाते हैं वो यूज़ केस बनाया जाता है जो कि कंपल्सरी हो, ठीक है। और एक्सटेंड के अंदर हम लोग वो वाला यूज़ केस आगे बनाते हैं जो हमारे पास काम ऑप्शनल है, जो काम अगर वो यूज़ केस यानी कि जो फंक्शनल है वो अगर कर ले तो ठीक है, अगर ना भी करे तो उसका कोई लॉस नहीं है, मतलब कि वो काम कंपल्सरी नहीं है तो वो एक्सटेंड में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलती हूँ, ERD डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर रेक्टेंगल शेप में आपके पास एंटिटीज़ होती हैं, ओवल शेप में एट्रीब्यूट्स होते हैं, डायमंड शेप में आपके पास जो है वो रिलेशंस बताए जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये एक यूज़र है, उसका 1 to मैनी जो है वो स्टार्ट कर सकता है राइट्स को, तो ये 1 to मैनी का रिलेशनशिप बताया गया। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि ये रजिस्ट्रेशन रोल नंबर, इसके नीचे लाइन लगाई हुई है, तो ये आपके पास प्राइमरी की है। इस डायग्राम के अंदर आपके पास एंटिटी के बारे में पूछा जा सकता है, एट्रीब्यूट्स के बारे में पूछा जा सकता है और आपके पास प्राइमरी की के बारे में पूछा जा सकता है और रिलेशनशिप्स के बारे में पूछा जा सकता है। अब देखिए ट्रिप हिस्ट्री है, इसके ऊपर ये डबल ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास वीक एंटिटी है। वीक एंटिटी हमेशा डबल लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास डाटाबेस डायग्राम है। तो डाटाबेस डायग्राम के अंदर जितनी आपकी ERD डायग्राम के अंदर एंट्रीज होंगी उतनी ही डाटाबेस डायग्राम के अंदर टेबल्स बनेंगे और यहाँ पे जो एंटिटीज़ होंगी वो टेबल की हेडिंग्स होंगी, जो उनके एट्रीब्यूट्स होंगे वो इसी तरह से नीचे डाउनवर्ड टेबल के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे इनकी प्राइमरी कीज़ वगैरह मेंशन की जाएंगी और देन साथ में इनके रिलेशंस मेंशन किए जाएंगे कि यूज़र का और बाकी लोगों का एक साथ में, मतलब बाकी जो टेबल्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। ये यहाँ पे क्वेश्चनिंग जो है डाटाबेस के अंदर आपसे पूछी जा सकती है कि आपके पास इतनी एंटिटीज़ हैं लेकिन आपने टेबल इतने बनाए हुए हैं, प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, ये आप मुझे 1 to मैनी और मैनी to 1 इन रिलेशनशिप्स के बारे में बताएं। तो ये क्वेश्चनिंग ज़्यादा पूछी जाती है। उसके बाद आपके पास आ जाती है क्लास डायग्राम और क्लास डायग्राम के अंदर आपके पास जो टेबल्स हैं वो भी अकॉर्डिंग टू द ERD डायग्राम की एंटिटीज़ के साथ होते हैं। और जो फर्स्ट ब्लॉक होता है उसके ऊपर हम टेबल नेम लिखते हैं, सेकंड के अंदर हम लोग एट्रीब्यूट्स लिखते हैं और थर्ड के अंदर हम लोग ऑपरेशंस लिखते हैं, जो ऑपरेशंस हम लोगों ने परफॉर्म करने होते हैं, यानी कि यूज़र ने जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं उनके बारे में लिखा जाता है। उसके बाद आपसे वो पूछ सकता है कि ये माइनस किस लिए यूज़ हुआ है, प्लस किस लिए यूज़ हुआ है, ये रिलेशनशिप्स क्या हैं। आपके हर जो प्रोजेक्ट है उसकी डायग्राम के अकॉर्डिंग आप लोगों ने रिलेशनशिप्स देख लेने हैं। कुछ मैं आप लोगों को रिलेशनशिप्स का फिगर दिखा देती हूँ जिनको आप लोगों ने याद कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग जो आपके डिज़ाइन फेस के अंदर, यानी कि जो आपकी क्लास डायग्राम के अंदर जो आपके यूज़ हुए हैं उनको आपने देख लेना है कि यहाँ पे आपके साथ कौन, आपकी डायग्राम के अंदर कौन कौन सा रिलेशनशिप यूज़ हुआ है। आपके पास ये मैंने कुछ रिलेशंस निकालने हैं। एसोसिएशन के लिए ये लाइन यूज़ होती है, इनहेरिटेंस के लिए ये
एरो यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन के लिए ये यूज़ होता है, डिपेंडेंसी के लिए ये यूज़ होगा, एग्रीगेशन के लिए ये यूज़ होगा और कंपोजिशन के लिए ये यूज़ होगा। और आप लोगों ने अपनी डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लेना कि कौन सा एरो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये क्वेश्चनिंग जो है वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि प्लस साइन लिखा हुआ है और माइनस साइन लिखा हुआ है। प्लस साइन जो है वो आपके पास पब्लिक ऑपरेटर है या फिर पब्लिक का आपके पास एट्रीब्यूट है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। और माइनस साइन जो है वो प्राइवेट एट्रीब्यूट है या प्राइवेट ऑपरेटर है, तो उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब नेक्स्ट आप लोग देखेंगे सीक्वेंस डायग्राम के अंदर। तो सीक्वेंस डायग्राम के अंदर ये आपके पास एक्टर है, ये आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये ऑब्जेक्ट लाइफ लाइन बनी हुई है। अब यहाँ पे ये एरो सेंड मैसेज का है, अब जो एरो बैकवर्ड आ रहा है ये आपके पास रिस्पॉन्स मैसेज का, यानी कि रिप्लाई मैसेज का। कम बैक जो हमारे पास बैकवर्ड मैसेज होगा उसका रिस्पॉन्स है। अब आप लोगों को इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी मैं कुछ सिंबल्स आपके साथ शेयर कर दूँगी, जो डायग्राम का स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोगों ने अपनी सीक्वेंस डायग्राम्स के अकॉर्डिंग उन सिंबल्स को देख लेना एक दफ़ा से अच्छे से, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने सुपरवाइज़र को बताना होगा। ये आपके पास कुछ सिंबल्स हैं सीक्वेंस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये देखें, ये मैसेज यहाँ पे सिंक्रोनाइज मैसेज सिंबल जो है वो सेंड हो रहा है, एस्क्रोनाइज मैसेज जो है वो सेंड हो रहा है। उसके बाद ये रिटर्न का है, ये एस्क्रोनाइज क्रिएट मैसेज का है। उसके बाद ये रिप्लाई मैसेज का, और ये अगर डिलीट मैसेज सिंबल है तो वो इस तरह से आ जाएगी, यानी कि जो आपके पास लाइफलाइन होगी उसके लास्ट में इस तरह से क्रॉस मैसेज आ जाएगा। नेक्स्ट आर्किटेक्चर डायग्राम आ जाती है। तो आर्किटेक्चर डायग्राम वेब एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट होगी और मोबाइल एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट होगी, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन के लिए 2 टायर होगी और वेब एप्लीकेशन के लिए 3 टायर होगी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपकी एप्लीकेशन की वर्किंग जो है वो किस डाटाबेस के अकॉर्डिंग है, क्या आपकी आर्किटेक्चर डायग्राम का स्ट्रक्चर है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वेब एप्लीकेशन है उसमें पहले डाटा प्रेजेंटेशन लेयर के पास जाएगा, उसके बाद फिर एप्लीकेशन लेयर के पास जाएगा, देन डाटाबेस लेयर के पास जाएगा। लेकिन आर्किटेक्चर डायग्राम अगर बात की जाए उसकी मोबाइल एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, तो वो डाटा यहाँ से पहले यूज़र के पास है, तो देन वो प्रेजेंटेशन फाइल यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर में जाएगा और उसके बाद डायरेक्ट डाटाबेस लेयर के अंदर जाएगा। ये आपके पास आर्किटेक्चर डायग्राम में वैसे क्वेश्चंस पूछते नहीं हैं, लेकिन अगर पूछ लें तो ये आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। उसके बाद आपसे प्रोसेस मॉडल के बारे में पूछा जाए तो वो आपने यहाँ पे व्यू प्रोसेस मॉडल यूज़ करना होता है। वो आप डायग्राम कहीं से भी चूज़ कर सकते हैं, नेट से भी या फिर CS605 के हैंडआउट से भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, पहले रिक्वायरमेंट्स आएंगी, देन एनालिसिस होगा, फिर डिज़ाइन होगा, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग और फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस का फंक्शन होगा। यहाँ तक आपके पास जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डायग्राम्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाने वाले थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है फेवरेट बुक के अकॉर्डिंग। तो फेवरेट बुक अगर आप लोग चूज़ करते हैं CS403 डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा व्हाट इज़ DBMS, DBMS की एब्रीविएशन क्या है। उसके बाद आपसे क्यूरीज पूछी जाएंगी, डाटाबेस SQL की क्यूरीज पूछी जा सकती हैं। उसके बाद आपसे नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन हो सकता है, प्राइमरी की, फॉरेन की के बारे में पूछा जा सकता है, ERD डायग्राम क्या है, एंटिटीज़ क्या हैं, रिलेशनशिप्स क्या हैं। उसके बाद आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा सकता है, उसके बाद आप लोगों से इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन के बारे में पूछा जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है, सॉर्ट कीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे फेवरेट बुक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। उसके अलावा और भी मज़ीद क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं गाइड करूँगी, जिसमें आपको प्रॉपर फाइल जो है वो शेयर कर दूँगी फेवरेट बुक के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपसे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग अगर आप चूज़ करते हैं यानी कि CS201 की बुक, तो इसमें आपसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं, इफ एल्स के बारे में पूछ सकते हैं, लूप के बारे में पूछ सकते हैं, फॉर लूप के बारे में पूछ सकते हैं, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के बारे में पूछ सकते हैं, गेटर सेटर के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद फ्रंट फंक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, वर्चुअल फंक्शन के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद गेटर सेटर हैं, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर्स हैं, पॉइंटर्स हैं, तो इन सारे कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। आपको ये भी कहा जा सकता है कि भाई आप हमें इफ एल्स की जो है वो सिंटैक्स बताएं, वाइल का जो सिंटैक्स है वो बताया जाए। उसके बाद डू वाइल का है, फॉर लूप का है, तो ये सारे सिंटैक्सेस के बारे में भी पूछा जा सकता है। अगर आप लोग चूज़ करते हैं फेवरेट बुक CS403 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो इसमें आपसे कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के बारे में पूछा जा सकता है, ऊप क्या है इसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद इनहेरिटेंस के बारे में, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के बारे में, गेटर सेटर का फंक्शन है, उसके बाद फ्रंट फंक्शन है, पॉइंटर्स हैं, वर्चुअल फंक्शन है, तो इन सारों के बारे में पूछा जाएगा।
काइंडली वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।